कभी सोचा है हम अपने बचपन में कितने ड्रीम्स देखते थे? कभी एस्ट्रोनॉट बनने का, या कभी दुनिया घूमने का, या तो फिर कभी बहुत बड़ा सिंगर बनने का। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सब ड्रीम्स कहीं खो जाते हैं। लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ का रूटीन, या कभी कभी बस एक डर कि शायद हम अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है, ड्रीम्स हमेशा हमारे अंदर ही होते हैं, कभी छुपे हुए तो कभी धुंधले से। बस हमें उनको वापस ढूंढना है, उनको री इमेजिन करना है और अपने ख्वाब फाइनली पूरे करने हैं। हाय, माय नेम इज़ अली एंड आज हम बात करेंगे ड्रीम्स और विजन सेटिंग्स की। विश करने वाले ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन पर्पसफुल ड्रीम्स की जिनकी वजह से हमारी लाइफ की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। देखो, ड्रीम्स जो है वो काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है। ये सिर्फ लाइफ गोल्स के बारे में नहीं होती, ये हेल्थ और हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है। हिब्रू लैंग्वेज के अंदर health or dream are so much connected to each other. जैसे कि हम कभी ऐसा कोई ड्रीम करते हैं, हमारा कोई एक ऐसा ड्रीम है जिसको देख के अंदर एक एनर्जी सी फील होती है, ऐसा लगता है कुछ अंदर जिंदा हो गया है। ड्रीम इज़ लाइक काइंड ऑफ अ एनर्जी, लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट स्पार्क्स फ्रॉम इनसाइड यू। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रीम्स अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिकली ड्रीम्स को मैं डिवाइड करूँगा, तो अगर मैं डिवाइड करना चाहूँगा तो दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करना चाहूँगा। वन इज़ शॉर्ट टर्म, जिसके अंदर हो गया कि मेरा ये ड्रीम है कि मेरे को एक बहुत एक्सॉटिक कार लेनी है, मेरे को एक बहुत बड़ा घर लेना है, और मेरे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल है। दूसरी तरीके का जो ड्रीम होता है वो बेसिकली आपको अंदर से फुलफिल करता है, जो आपको अंदर से सेंस ऑफ पर्पस और पीस देता है। जैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, जैसे अपने हेल्थ पे काम करना, या किसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना कि जिसका आउटकम आपको अंदर से सेंस ऑफ पीस एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे आपकी लाइफ के अंदर। और मैं बात कर रहा हूँ ये सेकंड वाले ड्रीम्स पे, नॉट द फर्स्ट काइंड विच इज़ अ शॉर्ट टर्म, बिकॉज उनको हासिल करना एक तरीके से बहुत, आई थिंक इट्स बहुत ईजी एंड मोस्टली रिलेटेड टू मनी, द शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। So I'm talking more about the second type of dream. मुझे याद है एक टाइम पे जब मैं छोटा था, तब मेरा एक ड्रीम था, और उसको मैंने अभी तक क्लिंग करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था। एंड देन आफ्टर
thinking and doing research about this topic, I found out that जो मेरा ड्रीम है, यस उस ड्रीम में पर्पस है, उस ड्रीम से मुझे इंटरनल एनर्जी आती है, बट प्रॉब्लम ये था कि जब मैंने वो ड्रीम बनाया था तब मैं बच्चा था, एंड नाउ आई एम अडल्ट. सो व्हाट आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू री इवेल्यूएट दैट ड्रीम, और उसको मैं रीडिज़ाइन कर रहा हूँ उस ड्रीम को फॉर दिस अली. बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम का अली और इस टाइम के अली में बहुत फ़र्क है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है. उस टाइम पे मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इस टाइम पे मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है. तो with all the experience that I have and with the dream that I had before, I'm combining these two and making a new dream. So I'm not gonna say it's new dream. It's basically a reimagination of old dream or reevaluation of old dreams. तो इस तरीके से आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसे ड्रीम्स हैं जो आप लोगों ने सालों साल से सोच के रखे हैं कि मैं पहले ये कर लूँगा तो उसके बाद में ये कर सकूँगा और ये मेरा ड्रीम है जो कि मुझे ये करना है, तो आई थिंक सो इतना टाइम वेट करने की जगह पे टाइम बाय टाइम अपने उस ड्रीम को रीवैल्यूएट करें और उस ड्रीम के अंदर और चीज़ें डालते रहें ताकि वेन एवर द टाइम कम्स आपके पास सबसे ज़्यादा अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट ड्रीम हो. I was just reading and I just got the quote from D.L. Moody. I was just reading an article. So this is the quote. Our greatest fear should not be of failure. तो हमारा डर जो है वो फेलियर के लिए नहीं होना चाहिए, but of succeeding at something that really doesn't matter. समझ रहे हो? इसका मतलब यही है जो मैं अब तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो फर्स्ट उस ड्रीम को आप एवेल्यूएट करो कि वो ड्रीम शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है. एक शॉर्ट टर्म है क्योंकि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो है आपको हाई देते हैं, लॉन्ग टर्म्स जो ड्रीम होते हैं वो आपको अंदर से फुलफिलमेंट देते हैं. तो पहले ये सोचो, एवेल्यूएट करो कि वो ड्रीम जो है आपका शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, और फिर उसके बाद उस ड्रीम को आप एवेल्यूएट करो कि इस ड्रीम के लिए मुझे टाइम देना ज़रूरी है कि नहीं है, ये मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन देगा. अब वंस मैं इस ड्रीम में सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो ये मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन देगा कि नहीं देगा. क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका वो ड्रीम अचीव हो जाए और उसके बाद आप बोलो ओह मैं जो एक्सपेक्ट करता है इस ड्रीम की वजह से टू फील आई एम नॉट फीलिंग राइट नाउ एंड आई नीड समथिंग मोर. So that's why you need to reevaluate your dream and update your dream again and again, and then you have to think that that dream gonna make you fulfill or gonna make you high. If it's gonna make you high, then it's gonna be short term. But if it's gonna be making you fulfill from inside, will give you peace from inside, that's the dream I think you should go for. एग्जाम्पल देता हूँ, अक्सर जो है अपना मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पीछे इतना जाते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मुझे बहुत बड़ा घर लेना है. अब मेरे को बहुत बड़ा ड्रीम लेना है. इट्स लाइक अ शॉर्ट टर्म गोल कि मुझे ये, क्योंकि मटीरियलिस्टिक है, मुझे लेना है, ये अचीव हो सकता है. बट इफ़ आई एवेल्यूएट दिस ड्रीम, इसके अंदर एक और चीज़ हो सकता है कि क्या मेरा ये सच में वाकई में ये ड्रीम है कि मुझे बड़ा घर लेना है, या वाकई में मेरा ये ड्रीम है कि उस घर के अंदर मेरी फैमिली होगी और मैं फैमिली के साथ जैसा फील करूँगा मुझे वो फील चाहिए. तो बेसिकली आप जस्टिफाई करो आपको क्या चाहिए. आपको ये हाउस चाहिए, या हाउस के अंदर जो आप उस बड़े हाउस के अंदर जब आप फैमिली के साथ रहोगे आप जो हैप्पीनेस आपको मिलेगी, जो इंटरनल पीस मिलेगा वो आपको चाहिए. तो लगे आपको अगर तो आपको पता चल जाएगा आपका बेसिक ड्रीम क्या है. देन यू विल रियलाइज ओह इट्स नॉट द हाउस आई एम लुकिंग फॉर, इट्स the feeling, is the sense of peace that I'm looking for with my family. So basically my dream is to make a good happy family. काम करो अगर कर सकते हो तो. if you are watching this video up till now, I would say आज थोड़ा टाइम निकालो, देखो, लिखो, लिस्ट बनाओ कौन कौन से ड्रीम्स हैं आपके. उन ड्रीम्स को दो हिस्सों में बांटो. एक शॉर्ट टर्म मटीरियलिस्टिक जो कि आपको हाई देता है,
you wish to have. Second one, आप उन ड्रीम्स की लिस्ट निकालो जो कि आपको सेंस ऑफ पर्पस देता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है, इंटरनल पीस देता है, ना कि डर देता है. और फिर जो आपका जो सेकंड टाइप ऑफ जो ड्रीम्स है जो आपने हाईलाइट किए हैं, उन ड्रीम्स को और ग्रो करने की कोशिश करो, उन ड्रीम्स को रीएवैल्यूएट करने की कोशिश करो, और ये कोशिश करो बैठ के सोचो कि उन ड्रीम्स को किस तरीके से अचीव किया जा सके. इफ़ यू वांट पीस एंड सेटिस्फेक्शन इन दिस लाइफ, कमेंट्स में बताना आप लोगों के ड्रीम्स क्या हैं. एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.